उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की एक बैठक कैंप कार्यालय खंड विभाग में हुई संपन्न। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम के नेतृत्व में खिरनीबाग में जीएसटी पंजीकरण के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफी व्यापारियों ने सहभागिता की। जीएसटी विभाग के कमर्शियल टैक्स ऑफिसर देवेंद्र कुमार एवं असिस्टेंट कमिश्नर सुशील गौतम ने व्यापारियों को जीएसटी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कई व्यापारियों के जीएसटी में आवेदन भी करवाए। वाणिज्य कर कमिश्नर ने बताया कि जीएसटी की जानकारी का व्यापारियों में काफी अभाव है, इसके लिए कैंप कार्यालय भी लगाएंगे ताकि सभी व्यापारी जागरूक हो सके। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेश वाजपेयी के साथ। जीएसटी के बारे में व्यापारियों को क्या समझाना चाहेंगे, कौन कौन से व्यापारी जीएसटी के दायरे में आते हैं? देखिए, जीएसटी जिस समय चल रही है उसमें जो व्यापारी 40 लाख से ऊपर गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर साल में 40 लाख रुपए है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। या जो सर्विसेज सप्लाई करते हैं वो 20 लाख का उनका कैटेगरी है। लेकिन दो आधारों पर पंजीयन लेना आवश्यक होता है, और यदि कोई भी व्यापारी वॉलंटरी चाहे तो वो पंजीयन ले सकता है। देखिए, पंजीयन लेने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि पंजीयन जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो व्यापारी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उसको एक पहचान दिलाता है कि भाई जीएसटी रजिस्टर्ड है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार 10 लाख का बीमा कवर भी देती है। अगर कभी दुर्घटना हो जाती है व्यापारी की तो बिना किसी भी प्रीमियम का भुगतान किए गवर्नमेंट अपने आप 10 लाख रुपए देती है, जिससे ये उसकी सामाजिक सुरक्षा में काम आता है। तीसरा फायदा ये है कि किसी भी प्रकार के डर और भय से दूर हो जाता है व्यापारी। छोटे व्यापारियों में ज़्यादा इस तरीके का भय व्याप्त है कि छापा पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, तो किस दायरे में व्यापारियों को अपने जिनका हमने ये बताया कि जो क्राइटेरिया है 40 लाख गुड्स का टर्नओवर होना चाहिए, 40 लाख एनुअल और 20 लाख सर्विसेज के लिए। लेकिन वॉलंटरी भी कर सकते हैं। अगर कोई वॉलंटरी चाहता है कि हमारा 30 लाख है या 20 लाख है और हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब बाहर से व्यापारी माल खरीदने जाता है तो उसको बिना रजिस्ट्रेशन के व्यापारी माल नहीं खरीद पाता है, तो उसको जीएसटी की आवश्यकता होती है, तो ले सकता है वॉलंटरी। 3 आधारों पर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, इन आधारों पर ले सकता है। और छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने कंपोजिट स्कीम भी अपनाई हुई है, चलाई हुई है, जो 1.5 करोड़ तक है। और 1.5 करोड़ तक जिनका है वो बिल ऑफ सप्लाई काटेंगे, अपना इनवॉइस इशू करेंगे और 1% की उसमें टैक्स की लायबिलिटी है, वो उसका भुगतान करेंगे। आपके माध्यम से व्यापारियों में इस चीज़ की कमी है, जागरूकता नहीं हो रही है। अगर जागरूक किया जाए प्रति व्यापारी के साथ, मार्केट के साथ, अनाउंसमेंट के साथ, तो इसमें किसी को भय और दिक्कत नहीं होगी। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने हम लोगों को निर्देश भी दिए हैं, विभाग के निर्देश हैं कि हम व्यापारियों के बीच में जाकर हम बैठक करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और इसी क्रम में आज हमारी बैठक है, यहाँ पर सभी व्यापारी बंधु यहाँ आए हैं, उनको हम जागरूक कर रहे हैं।